Good evening, guys. टॉपिक फॉर द डे इज एसटीपी. हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रेडिशनल एसटीपी या फिर आप इसको बोल सकते हो सीएसटी. सीएसटी मीन्स कॉमन स्पेलिंग की. ठीक है जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ सीएसटी. हाँ भाई, सीएसटी की क्या नीड है? ओके, आपने आंसर दिया सबने फॉर इसी में से मैंने क्वेश्चन निकाला. व्हाट इज अ लूप? लूप क्या होती है? क्या लिखा मैंने? Whenever same MAC address is learned on more than one interface of a switch, that condition is called loop. अब मैं पहले इस बात को जस्टिफाई करूंगा कि इस कंडीशन को मैं लूप बोलता क्यों. पहले कंडीशन बना के दिखाऊंगा, फिर इस बात को जस्टिफाई करूंगा कि ये कंडीशन लूप बोली क्यों जाती है. फाइन. तो एक डायग्राम लिया मैंने या फिर एक टोपोलॉजी ली मैंने. स्विच ए, स्विच बी, स्विच सी. सबसे पहली बात, मैंने इनको कनेक्ट कैसे किया? फिजिकली. किसमें? लूप में. एग्री? तो मेरी पहली कंडीशन क्या है? डिवाइसेस कनेक्ट कैसे है? फिजिकली, लूप. प्रॉब्लम क्या आई? यहां एक यूजर था एक्स और यहां एक यूजर था. कोई प्रॉब्लम? लेट्स से ये 10.1 था और ये कौन था? 10.2. तो हमने सोचा कि 10.1 को 10.2 से बात करनी है, तो 10.1 10.2 से बात कैसे करेगा? हाँ जी, कैसे करेगा यार? बताओ ना. ये बात तो आपको अब तक पता होनी चाहिए ना. 10.1 10.2 से बात कैसे करेगा? 10.1 को 10.2 का क्या पता होना चाहिए? मैक एड्रेस. तो मैक एड्रेस जानने के लिए 10.1 क्या जनरेट करेगा? आर. जब 10.1 आर जनरेट करेगा तो सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा? एक्स. और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा? ऑल एफ. एग्री? ठीक है जी. तो 10.1 को 2 से बात करनी है तो 10.1 क्या जनरेट करेगा? आर. आर में सोर्स क्या होगा? डेस्टिनेशन क्या होगा? एग्री? स्विच बी उसको क्या कर देगा? ब्रॉडकास्ट. जिससे वो जाएगा स्विच ए के पास भी, और ए के जैसे ही इस पोर्ट पे ये आर रिक्वेस्ट आएगी, ए अपने पोर्ट नंबर 1 पे कौन सा मैक एड्रेस लर्न कर लेगा? एक्स. कौन सा मैक एड्रेस लर्न कर लेगा? तभी मैंने यार यहां लिखा था कि सोर्स मैक क्या है? एक्स. और डेस्टिनेशन मैक क्या है? ऑल. अब ए भी इस आर को आगे क्या मार देगा? ब्रॉडकास्ट. तो सी को अपने इंटरफेस नंबर 1 पे भी और इंटरफेस नंबर 2 पे भी कौन सा मैक एड्रेस लर्न हो जाएगा? 1 पे भी एक्स और 2 पे भी एक्स. तो इस कंडीशन को बोलते हैं लूप. मैंने दूसरी बात कही थी, मैं जस्टिफाई करूंगा कि इस कंडीशन को लूप क्यों बोलते हैं. करूं मैं? नहीं, ठंडी है. ये हाथ यूं ही करता जा रहा था. चालाकी.
हाँ जी, तो इस कंडीशन को लूप क्यों बोलते हैं? सॉरी, अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जब भी इस स्विच को एक्स डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक भेजना होगा, कितने रास्ते होंगे? स्विच कंफ्यूज हो जाएगा। स्विच क्या हो जाएगा? या तो यार स्विच बी वाली तरफ ट्रैफिक भेजूं या फिर मैं स्विच, तभी इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लूप। क्या बोलते हैं? लूप। कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ट्रैफिक, याद करो, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस था जो ट्रैफिक हमेशा कहां भेजता था? राइट डेस्टिनेशन पे। ठीक है जी, और ट्रैफिक कैसे जाता था? यूनिकास्ट, याद है? अब इसको अगर एक्स डेस्टिनेशन पे ट्रैफिक भेजना होगा तो कितने रास्ते हैं इसके पास? 2। तो ऐसी कंडीशन कभी भी अराइज ना हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं। अब सीएसटी क्या करेगा? लूप को प्रिवेंट करेगा। इतनी बात हमने पढ़ ली, ठीक है। अब गाइस ऐसा भी तो हो सकता है, अभी मेरी कंडीशन क्या थी कि डिवाइसेस फिजिकली लूप में कनेक्टेड थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है डिवाइसेस फिजिकली लूप में कनेक्टेड हो ही ना, क्या तब लूप बन सकता है? क्वेश्चन क्या है मेरा, अगर मेरे 3 डिवाइसेस ऐसे कनेक्टेड हैं, ए से बी और बी से सी, क्या तब लूप बनेगा? एग्री? तब कोई लूप फॉर्म नहीं होगा। लेकिन सीएसटी को क्या पता कि डिवाइसेस फिजिकली लूप में कनेक्टेड है या नहीं है? सीएसटी का काम क्या है कि आप स्विचेस को जैसे मर्जी कनेक्ट कर दो, क्या नहीं फॉर्म होने देंगे? लूप। देखो, मैं एक ह्यूमन हूं, मैं इजीली इन स्विचेस को देख के बता सकता हूं कि ये कैसे कनेक्टेड है लूप में, और ये कैसे कनेक्टेड है विदाउट लूप। एग्री? स्विचेस कैसे देखते होंगे इस बात को? स्विचेस के पास भी तो कोई मेथड होगा ना चेक करने का कि सामने स्विच लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। एग्री? कोई वे तो होगा ना उनके पास। भाई जैसे मैं यहाँ पे इस चीज को देख के बता रहा हूं कि यहाँ 3 स्विच कनेक्टेड है और लूप में कनेक्टेड है, स्विचेस कैसे वेरीफाई करते होंगे कि वो आपस में लूप में कनेक्टेड है? बात करेंगे, बीपीडीओ अभी बहुत दूर की बात है, ठीक है जी। बीपीडीओ इज सो फार फ्रॉम नाउ। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम है कि स्विचेस बेशक फिजिकली लूप में कनेक्टेड है या फिर फिजिकली लूप में कनेक्टेड नहीं है, क्या नहीं फॉर्म होना चाहिए? लूप। और लूप क्या है मैंने आपको बता दिया। लूप का मतलब है एक सेम मैक एड्रेस का एक सेम स्विच के एक से ज्यादा पोर्ट पे लर्न होना। क्या कंडीशन है ये? लूप। दिस थिंग इज क्लियर। अब अगर मैं 2 स्विचेस को इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं, कितने लिंक यूज कर लिया मैंने? 2। कितने लिंक यूज किए? 2। दोनों ही क्या है? ट्रंक लिंक। ए बी, फाइन। ए को बी से बात करनी थी, ए ने क्या जनरेट करी? आर किसके पास गई? स्विच एक्स के पास। एक्स ने क्या कर दिया? उसको ब्रॉडकास्ट। स्विच वाई के पोर्ट नंबर 1 पे भी एक्स ए लर्न हो गया और पोर्ट नंबर 2 पे भी क्या लर्न हो गया? ए। फिर कौन सी कंडीशन आ गई? लूप। अब ऐसा लग थोड़ा ना रहा है स्विचेस लूप में कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी क्या बन रही है? लूप। एक्चुअली स्विचेस हैं लूप में कनेक्टेड, पर देखने से नहीं लग रहा। तो स्विचेस लूप में कनेक्टेड हो, बेशक लूप में कनेक्टेड नाउ, सीएसटी का काम क्या? क्या प्रिवेंट करना? लूप। अब मैंने ना ऐसे ही किसी आदमी से पूछा, मैंने कहा भाई ये लूप फॉर्म हो रही है, जस्ट गिव मी वन वे बाय विच आई कैन प्रिवेंट दिस लूप। मैं क्या कर सकूं इस लूप को प्रिवेंट? तो इसने मुझे कहा सर अगर आप डिवाइसेस को लूप में कनेक्ट कर रहे हो तो उनमें से कोई भी एक लिंक को क्या कर दो? रिमूव। किसी भी एक लिंक को क्या कर दो? रिमूव। लूप क्या हो जाएगी? प्रिवेंट। इनके कहने का मतलब क्या था? कि इन तीनों में से किसी भी एक लिंक को क्या कर दो? रिमूव। लूप क्या हो जाएगी? अवॉइड। खत्म। अब कभी लूप बन सकती है? अब आप जितना मर्जी जोर लगा लो, आप लूप फॉर्म नहीं कर सकते।
इसका मतलब अगर डिवाइस फिजिकली लूप में कनेक्टेड होंगे तभी क्या बनेगी, लूप। अगर फिजिकली लूप में कनेक्टेड नहीं होंगे तो कभी भी लूप नहीं बनेगी। लेकिन सीएसटी का काम है दोनों टाइम पे चेक करना कि लूप बन रही है या फिर नहीं बन रही। दिस थिंग इज क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, इनके वाले सॉल्यूशन से प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने सॉल्यूशन दिया बहुत सही था। इन्होंने कहा सर एक लिंक रिमूव कर दो और लूप क्या हो जाएगी, अवॉइड। मैंने कहा ठीक है भाई, एक लिंक को क्या कर देते हैं, रिमूव। मैंने हटा दिया। प्रॉब्लम क्या आई, ससुरी का नाती, ये लिंक क्या हो गया, क्या हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्विच सी और स्विच ए की और स्विच सी और स्विच बी की कनेक्टिविटी क्या हो गई, खत्म। कनेक्टिविटी क्या हो गई, खत्म। इसका मतलब इनका सॉल्यूशन क्या मुझे प्रोवाइड नहीं करता, क्या प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि ये मुझे रिडंडेंट लिंक लगाने की इजाजत ही नहीं देते। ये कहते हैं आप रिडंडेंट लिंक लगा ही नहीं सकते, क्योंकि रिडंडेंट लिंक लगाते ही क्या बन जाती है, लूप। और इसने रिडंडेंट लिंक को ही क्या करवा दिया था, रिमूव। तो सीएसटी का काम क्या है कि अगर रिडंडेंट लिंक हो तो भी लूप फॉर्म ना हो, तो भी लूप फॉर्म ना हो। दूसरा काम, और अगर कोई लिंक क्या चला जाए, डाउन, तो जो लिंक पहले क्या था, अनयूज, वो क्या हो जाए अब, यूज। सीसीएनए में पढ़ा था, कोई ब्लॉक पोर्ट होता है, पढ़ा था ना, ब्लॉक पोर्ट्स होते हैं। तो जिस लिंक पे भी ब्लॉक पोर्ट होता है, मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं सारी बात खुद बताऊंगा। मेरे को सिर्फ ये सॉरी, व्हाट आई वांट यू टू नो, कि अगर आपको पता है एक लिंक पे ब्लॉक पोर्ट है, तो याद रखना वो लिंक कभी भी डेटा सेंड करने के लिए यूज नहीं होगा। तो स्विच का काम क्या है, अगर एक मेन लिंक डाउन भी हो जाता है, तो जो लिंक अभी डेटा सेंड करने के लिए यूज नहीं हो रहा, वो बाद में किस लिए यूज हो सके, डेटा को सेंड करने के। दिस थिंग इज क्लियर। तो सीएसटी यूज करने का फायदा पता चला कि अगर मेरे पास डिवाइसेस फिजिकल लूप में कनेक्टेड भी हैं तो भी लूप कभी फॉर्म नहीं होगा। और अगर एक मेन लिंक डाउन चला जाएगा तो जो लिंक अभी ब्लॉक पड़ा है वो किस में आ जाएगा, यूज में। ठीक है जी, जो आपके केस में प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम अब कॉज नहीं होगी। दिस थिंग इज क्लियर। इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया था कि एक लिंक को ही क्या कर दो, रिमूव, जिससे प्रॉब्लम क्या आती थी, रिडंडेंसी क्या हो जाती थी, खत्म। दिस थिंग इज क्लियर। अब आगे चलते हैं। सीएसटी का IEEE स्टैंडर्ड है 802.1D। फाइन, अगली बात करते हैं। अब यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो, एक टीम है। लेट्स से आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपकी टीम है। यार टीम में आप सब लोग क्या सोचते हो कि हाँ भाई जो भी है मैं ही हूं। अगर आपका कोई फ्रेंड आपको सजेशन देता है, आपको क्या लगता है, यार इससे बेटर तो मेरा आइडिया, इसका आइडिया तो बेटर नहीं है। टू अवॉइड दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम हम टीम का क्या बना देते हैं, लीडर। क्या अगर किसी के पास कोई क्रिएटिव आइडिया हो, किसको बताओ, लीडर को, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। जब तक मैं एक स्पेशल टैग नहीं दे दूंगा किसी को लीडर का। क्लास में मॉनिटर बनाते थे, क्यों बनाते थे, वो बच्चा कहता था वो भी तो बात कर रहा है, मैं भी करूंगा। नॉर्मली यही बात होती है। जब तक मैं किसी को एक टैग नहीं दूंगा, जब तक मैं किसी को क्या नहीं दूंगा, एक टैग, तब तक कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। इन अ सिमिलर केस सीएसटी में स्विचेस आपस में क्या इलेक्ट करते हैं, एक रूट ब्रिज। क्या इलेक्ट करते हैं, रूट ब्रिज। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट ब्रिज क्या होता है। देखो जी, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग। लेट्स से टोपोलॉजी थी, ये स्विचेस लूप में कनेक्टेड हैं, सबको दिख रहे हैं। अब होगा क्या, ये चार स्विचेस आपस में क्या करेंगे, एक इलेक्शन करेंगे। अगर आप देखो ना, बाय डिफॉल्ट हर स्विच के पास हर दूसरे स्विच तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं, दो।
लेकिन रास्ता यूज कितने करने हैं? एक। तो सबसे पहले ये स्विचेस आपस में इलेक्शन करके एक लीडर बना लेंगे, उस लीडर को आप क्या बोलोगे? रूट ब्रिज। लेट्स से, अभी मुझे नहीं पता रूट ब्रिज कैसे इलेक्ट होता है, लेट्स से ए क्या बन गया? रूट ब्रिज। दूसरे जितने भी स्विच होंगे ना, सिर्फ क्या देखेंगे? ए तक जाने का एक छोटा रास्ता। कहां तक जाने का? ए तक जाने का। तो बी के लिए ये होगा छोटा रास्ता, सी के लिए ये होगा छोटा रास्ता, और डी के लिए या तो वाया बी होगा या फिर वाया सी होगा। एग्री? तो ये जो लिंक्स पड़े हैं आपके दो, ये कभी भी यूटिलाइज नहीं हो। ठीक है जी। इस केस में लिंक ये भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि डी का छोटा रास्ता ए तक जाने के लिए क्या है? ये वाला। तो ये दो लिंक्स अब यूटिलाइज नहीं होंगे। दिस थिंग इज क्लियर। तो सबसे पहले एक टीम क्या करेगी? अपना एक लीडर डिसाइड करेगी, और उसके बाद जो लोग लीडर नहीं बन पाए वो क्या करते हैं? लीडर से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तभी उनका काम होगा। एग्री और नॉट? इन द सेम केस यहां भी स्विचेस आपस में क्या बनाएंगे? रूट ब्रिज। और बाकी सारे स्विचेस क्या करेंगे? उस रूट ब्रिज तक जाने का एक रास्ता ढूंढेंगे जिसके थ्रू वो क्या प्रिवेंट कर पाए? लूप। क्योंकि मैंने क्या बोला? एक रास्ता ढूंढेंगे, और बाय डिफॉल्ट रास्ते हैं कितने? दो। तो जब एक रास्ता होगा तो लूप बनेगा ही नहीं। लूप बन क्यों रहा था? क्योंकि रास्ते कितने रहे? दो। याद आई बात? अभी थोड़ी देर पहले की थी कि लूप बन क्यों रहा था? क्योंकि वेज कितने रहे? दो। अब रास्ते कितने रह गए? एक। अब वो बेस्ट रास्ता कैसे डिसाइड होगा, क्यों डिसाइड होगा, किस लिए डिसाइड होगा, अभी बात करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या लिख रहा हूं अब मैं यहां पे? टर्म्स यूज्ड इन एसटीपी। ये टर्म्स मैं यूज करूंगा एसटीपी में। सीएसटी बोल लो। पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, पहला पोर्ट टाइप है डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, दूसरा पोर्ट टाइप है, तीसरा पोर्ट टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आएगी पोर्ट स्टेट्स। इसको टाइप भी बोल सकते हो और रोल्स भी बोल सकते हो। ठीक है जी, अभी बताऊंगा हर इस चीज का मतलब क्या है। फाइन, उसको छोड़ दो, सिर्फ ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं आने वाले टाइम में अभी यूज करूंगा। पोर्ट स्टेट्स होती है सॉरी लर्निंग। ठीक है जी, देखिए अब काम कैसे होगा। चले आगे। ठीक है, अब बात सुननी है बहुत ध्यान से। सबसे पहला कंटेंट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, हाउ। इस टाइम हर उस बात को भूल जाना जो आपको पहले से पता है। ठीक है, लेट्स से ये स्विच ए है, ये कौन है? स्विच बी। स्विच ए का बेस मैक एड्रेस क्या है? ए। और स्विच बी का बेस मैक एड्रेस क्या है? बी। ये स्विच ए का पोर्ट नंबर, कोई प्रॉब्लम? कभी आपने ना स्विच पे FA0/0 पोर्ट नंबर देखा नहीं होगा? देखा है? स्टार्ट नहीं होते कभी भी पोर्ट पे, स्विच पे पोर्ट नंबर 0 से। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से।
ये भी एक गलती है जो नॉर्मली लोग करते हैं। स्विच पे हमेशा याद रखना पोर्ट नंबर कभी 0 से स्टार्ट नहीं होते, कहां से स्टार्ट होते हैं? लॉजिक। ठीक है जी, पहले ये बात पता करना कि सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात ट्रू है या सिर्फ सिस्को के प्लेटफॉर्म पे ये बात ट्रू है। फाइन, अगर आपको इसका रीजन जानना है तो ठीक है। हाँ जी, राउटर में तो होते हैं पर स्विच में नहीं होते। वही तो यार मैंने पूछा यार, ऐसे तो मत करो यार। एक तो मैंने इस बात पे रोशनी डाली, आपको बताया कि आप इस बात के बारे में सोचो, वरना तो 0/0 से भी बात चल ही रही थी, कोई दिक्कत थोड़ा थी आपको। ठीक है, अब हमने क्या बात करी, इन दोनों स्विचेस में से मेरे को एक स्विच को क्या बनाना है? रूट ब्रिज। अब यार ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी सिंपल थिंग। अगर मुझे दो स्विचेस के बीच में इलेक्शन कराना है, अगर मैं कहूं गवर्नमेंट की दो पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन कराना है, डिसीजन किस बेसिस पे होता है कौन जीता? वोट्स के बेसिस पे। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। यार यहां भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ना रूट ब्रिज को इलेक्ट करने का। यस और नो? एग्री? तो उस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी 8 बाइट लॉन्ग वैल्यू होती है। कितनी बड़ी वैल्यू होती है? उस 8 बाइट में क्या क्या होता है? सबसे पहले आती है 2 बाइट की प्रायोरिटी। 2 बाइट में कितने बिट होते हैं? प्रायोरिटी की रेंज क्या हो गई? 65535। और 8 बाइट, सॉरी, थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम। 6 बाइट का क्या होता है? मैक एड्रेस। कुछ भी हो सकता है, लेट्स से स्विच का ये है। क्लियर जी? तो मैंने रिप्रेजेंट इसको कैसे कर दिया? ओनली ए से। कोई इशू किसी को? अब जिस स्विच की ब्रिज आईडी छोटी होगी वो स्विच क्या बनेगा? रूट। इतना पता चल गया है क्राइटेरिया क्या है रूट ब्रिज को इलेक्ट करने का? ब्रिज आईडी। जिस स्विच की ब्रिज आईडी छोटी होगी वो बंदा कौन बनेगा? रूट। अब यार मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं सामने वाले स्विच को अपनी ब्रिज आईडी बताऊंगा कैसे? बताने का भी तो कोई तरीका हो। ये तो है नहीं स्विच बोल देगा तुम भी सुन लोगे, स्विच भी सुन लेगा। कान थोड़ा ना स्विच के पास। तो स्विच क्या करेगा? किसी टाइप का मैसेज भेजेगा जिसमें क्या भेजेगा? अपनी ब्रिज आईडी। एग्री? उस मैसेज को क्या बोलते हैं? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। क्या बोलते हैं? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, और आप छोटे शब्दों में बोलते हो बीपीडीयू। ठीक है जी। अब एक बीपीडीयू में क्या क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले बीपीडीयू में आती है फील्ड वर्जन, दूसरी फील्ड आती है टाइप, तीसरी फील्ड आती है फ्लैग्स। हम बीपीडीयू वर्जन कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? 0, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सीएसटी के बारे में। दिस थिंग इज क्लियर? बीपीडीयू टाइप दो तरह की होती है। एक टाइप का बीपीडीयू होता है कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, और दूसरे टाइप का बीपीडीयू होता है टीसीएन बीपीडीयू। दूसरे टाइप का कौन सा बीपीडीयू होता है? टीसीएन। अब टीसीएन बीपीडीयू जिसको नहीं पता वो इस बात को यहीं पे भूल जाए कि मैंने टीसीएन जैसा कुछ बताया भी है। मैंने सिर्फ एक ही टाइप का बीपीडीयू बताया, कौन सा बीपीडीयू? और जो स्विचेस बाय डिफॉल्ट एक्सचेंज करते हैं वो कौन सा बीपीडीयू होता है? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। नेक्स्ट थिंग इज next thing is next thing is next thing is sender bridge id। root path, sender port id। next thing
ठीक है जी। ये फील्ड्स होती हैं एक स्विच के बीपीडीओ। वेरीफाई कर ले। विजिबल है सबको? पहली फील्ड क्या है? दूसरी मैसेज टाइप, फ्लैग्स, रूट ब्रिज आईडी, रूट पाथ कॉस्ट, सेंडर ब्रिज आईडी। ठीक है जी। अगली फील्ड पोर्ट आईडी, मैसेज एज, मैक्स एज, हेलो टाइम, फॉरवर्ड डिले। साइज क्या होता है बीपीडीयू का? मेन क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, 5 2 जा 10। भाई क्या दिक्कत है? वो हमारा भाई यार एक मिनट यार। दस हो गए थे? 10 और 8 और 4 और 8 35 बाइट का बीपीडी होता है आपका। अब याद रखना इस चीज को। कितने बाइट्स का? 35 बाइट्स का। इतनी बात क्लियर हुई सबको? अब 35 बाइट का जब बीपीडीयू स्विच भेजेगा, सोर्स मैक क्या होगा उसमें? ये बात भी आती है माइंड में यार। एक बीपीडीयू भेज रहा है एक स्विच का पोर्ट, उसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक भी तो कुछ होंगे। तो सोर्स मैक क्या होगा? लेट्स से ये स्विच है, ये भी एक स्विच है। स्विच अपने इस पोर्ट से बीपीडीयू भेज रहा है, तो सोर्स मैक किसका होगा? इस पर्टिकुलर पोर्ट का। किसका होगा? इस पर्टिकुलर पोर्ट का। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा भी बता देता हूं यार। वो मैक एड्रेस मैं याद नहीं रखता, मैं किसी पे यकीन भी नहीं करता। डेस्टिनेशन मैक क्या होता है? दिख रहा है? ओ यार मेरे को भी दिखे इनका। ये क्या होगा? डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या होगा? उस पोर्ट का मैक एड्रेस जिससे बीपीडीयू जाएगा। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? मल्टीकास्ट एड्रेस। दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम भाई किसी को? पक्का? चलूं आगे? ठीक। तो ये सब चीजें एक बीपीडीयू में जाएंगी। तो थोड़ी देर के लिए ना इन टाइमर्स को भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए सिर्फ क्या याद रखो? ये 4 चीजें याद रखो। बीपीडीयू टाइप मैंने आपको बताई दी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू के बारे में। किसके बारे में? कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू के बारे में। दिस थिंग इज क्लियर? अब देखो, ये स्विच 1 है। ये कौन सा स्विच है? स्विच 2। इसने भी इसको क्या भेजा? एक बीपीडीयू। इसने भी इसको क्या भेजा? एक बीपीडीयू। नाउ गाइस, सबसे पहली बात करता हूं, 2 स्विचेस ऐसे ही पड़े हुए थे, कोई वायर कनेक्टेड नहीं थी। बाय डिफॉल्ट पोर्ट की स्टेट क्या थी? मतलब क्या थी? डिसेबल।
जैसे ही तुमने वायर कनेक्ट करी, स्विच ने तभी के तभी पोर्ट को किस स्टेट में डाल दिया, ब्लॉकिंग में। कुछ माइक्रो सेकंड के लिए पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट में रहता है। क्यों रहता है? लूप को प्रिवेंट करने के लिए कि कोई, क्या बोलते हैं उसको, एकदम से हो जाने वाली चीज को, कोई इमीडिएट लूप ना फॉर्म हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे आप पोर्ट पे वायर लगाते हो, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए किसमें रहता है, ब्लॉकिंग स्टेट में। ब्लॉकिंग से किसमें आएगा, लिसनिंग पे। अब स्विच का पोर्ट लिसनिंग स्टेट में आ चुका है, दोनों स्विच के पोर्ट किस स्टेट में आ चुके हैं, लिसनिंग। लिसनिंग स्टेट में स्विच के पोर्ट क्या करते हैं, बीपीडीयू सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। बीपीडीयू सेंड भी करते हैं और लिसनिंग स्टेट में रहते कितनी देर है, टोटल 15 सेकंड। ठीक है जी। अब देखो सबसे पहली बात, स्विच 1 ने क्या किया होगा, एक बीपीडीयू सेंड किया होगा स्विच 2 को, और स्विच 2 ने भी बीपीडीयू सेंड किया होगा स्विच 1 को। इसका मैक एड्रेस क्या है, ए, इसका मैक एड्रेस क्या है, बी। जो स्विच 1 ने बीपीडीयू सेंड किया, सबसे पहली बात, उस बीपीडीयू में रूट ब्रिज आईडी किसकी थी। अब जैसे ही स्विच ऑन होता है, उसे क्या लगता है कि रूट कौन है, मैं ही हूं। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तो कांग्रेस कहती है मैं जीतूंगी, बीजेपी कहती है, सभी कहते हैं हम जीत जाएंगे, पर आखिरी में जीतता तो एक ही है। सो इन द बिगिनिंग एवरी स्विच विल अनाउंस इटसेल्फ एज रूट। हर स्विच खुद को ही क्या अनाउंस करता है। यार देखो, इस बात को मैं दो तरीकों से समझ सकता हूं। पहले तो इस तरीके से समझ लूं, भाई बंदा शुरू नया नया टोपोलॉजी में ऐड हुआ, उसको पता ही नहीं रूट कौन है, तो खुद को ही क्या बोल रहा है, रूट। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि बंदा नया नया ऐड हुआ और वो रूट के बारे में जानना चाहता है, उसे रूट के बारे में नहीं पता, इसलिए वो खुद को क्या बता रहा है, रूट। ठीक है जी। अब रूट ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी कितनी होती है स्विच की बाय डिफॉल्ट, 32768। तो रूट ब्रिज आईडी में इंफॉर्मेशन क्या होगी, 32768 प्लस इज फाइन। हम सीएसटी की बात कर रहे हैं, और दोबारा वीलन पीलन की बात की ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। वीलन की बात जब आएगी मैं खुद करूंगा यार। सीएसटी अकॉर्डिंग टू वीलन चलने वाला फ्लेवर नहीं है, फाइन यार। दूसरी आईडी क्या थी, सेंडर ब्रिज आईडी। अब सेंड भी कौन कर रहा है इस बीपीडीयू को, ए, तो ब्रिज आईडी क्या होगी। थर्ड थिंग क्या थी, रूट पाथ कॉस्ट का मतलब होता है रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट। कहां तक पहुंचने की, अब रूट ब्रिज ही जब बीपीडीयू सेंड कर रहा है तो रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट क्या होगी, क्या होगी, लास्ट चीज क्या थी, सेंडर पोर्ट आईडी। सेंडर पोर्ट आईडी गाइस बनती है दो चीजों से, जिस पोर्ट से बीपीडीयू जा रहा है उस पोर्ट की प्रायोरिटी प्लस उस पोर्ट का पोर्ट नंबर। तो प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट हर स्विच पोर्ट की स्पैनिंग ट्री के लिए कितनी होती है, 128। बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर लेट से ले लो क्या है, 1। ये वैल्यूज कभी ऐड नहीं होती, अलग अलग रहती है हेडर में भी। ठीक है, ना ही ब्रिज आईडी कभी ऐड होती है, ना ही पोर्ट आईडी कभी ऐड होती है। दिस थिंग इज क्लियर। हम लिख देते हैं ना ऐसे 32768 प्लस ए, तो ये दो वैल्यूज अलग अलग रहेंगी हेडर में भी, हमेशा कभी भी आपस में ऐड नहीं होगी। दिस थिंग इज क्लियर। ऐसा मान सकते हो आप, ब्रिज आईडी एक 8 बाइट की फील्ड है हेडर में, जिसमें से 2 बाइट किसके लिए रखे हुए हैं, प्रायोरिटी के लिए, और 6 बाइट किसके लिए रखे हुए हैं, मैक एड्रेस के लिए। इन वैल्यूज को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी। कई लोग क्या सोच लेते हैं, मैं इसको सम करके एक वैल्यू निकालता हूं, सम करके कोई वैल्यू कभी भी नहीं निकलेगी। हेडर में भी चेक करोगे ये दोनों चीजें आपको कैसे दिखेंगी, सेपरेट। फाइन। अब एक इसको रूट ब्रिज बोल रहा है, खुद को सेम काम कौन करेगा, बी करेगा। यकीन है आपको, ठीक है जी, मुझे भी है। मुझे भी यकीन था, सेम काम कौन करेगा, बी करेगा। वो रूट ब्रिज किसको बोलेगा, सेंडर भी कौन होगा, रूट ब्रिज तक पहुंचने की कॉस्ट भी कितनी होगी, पोर्ट नंबर भी क्या होगा,
लेट्स से उसका पोर्ट नंबर भी क्या है, इसका भी पोर्ट नंबर 1 है, इसका भी पोर्ट नंबर क्या है 1। पोर्ट नंबर होता क्या है ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना। अगर पोर्ट है आपका FA0/1 उसमें 1 क्या है पोर्ट नंबर। दिस थिंग इज क्लियर। अब स्विच ए ने भी बीपीडीयू भेजा और बी ने भी क्या भेजा बीपीडीयू। अब कौन बताएगा इस बीपीडीयू के लिए सोर्स क्या था, सोर्स मैक एड्रेस। जिस पोर्ट से बीपीडीयू जा रहा है उस पोर्ट का मैक एड्रेस किसमें रहेगा, सोर्स में। और डेस्टिनेशन क्या था, कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस 0180C2000000। दिस थिंग इज क्लियर। अब देखो स्विच ए ने बीपीडीयू भेजा बी को और बी में बीपीडीयू भेजा ए को। अब जैसे ही ए के पास बी का बीपीडीयू आया, ए कहता भाई रूट तो मैं ही हूं, क्योंकि बी ने एक बेटर बीपीडीयू सेंड नहीं किया। एग्री, कोई प्रॉब्लम। बी ए को बताएगा कैसे कि मैंने तेरे को रूट ब्रिज मान लिया। कहानी समझो। अब पहले ए ने बीपीडीयू भेजा किसको, बी को, बी ने बीपीडीयू किसको भेजा ए को। अब ए तो कंटिन्यूअसली बीपीडीयू भेजता ही रहेगा क्योंकि ए क्या बन गया रूट ब्रिज। बी ए को बताएगा कैसे, तो सेकंड टाइम बीपीडी जाएगा तो उसमें वो चेंज कर देगा ना वैल्यू। कौन बी, क्योंकि वो है नॉन रूट ब्रिज स्विच कभी बीपीडीयू सेंड ही नहीं करता। ऐसे कैसे, तो भेजेगा ही नहीं वो। भेजेगा ही नहीं। जैसे ही बी को ए का बीपीडीयू मिलेगा, बी को पता चल जाएगा यहाँ पे पापा कोई और है, और वो बीपीडीयू भेजना बंद कर देगा। वो बीपीडीयू भेजना बंद कर देगा। दिस थिंग इज क्लियर। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना उसको, ठीक है जी। स्विच को पता कैसे चलता है कि सामने एक स्विच कनेक्टेड है या फिर एक यूजर कनेक्टेड है। ये भी तो क्वेश्चन था हमारा स्टार्टिंग में। ये एक यूजर कनेक्टेड है और ये कौन कनेक्टेड है, एक स्विच। ठीक है भाई, इसका मैक एड्रेस ए है और इसका मैक एड्रेस बी। इस स्विच ने क्या किया, अपने पोर्ट नंबर 1 पे भी बीपीडीयू भेजा और बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 2 पे भी बीपीडीयू भेजा। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि स्विच बाय डिफॉल्ट सेंड बीपीडीयू फ्रॉम एवरी पोर्ट। हर पोर्ट से बीपीडीयू सेंड करेगा, वेदर इट इज अ एक्सेस पोर्ट और वेदर इट इज अ ट्रंक पोर्ट। दो ही तरह के पोर्ट्स होते हैं स्विचेस पे, तो दोनों तरह के पोर्ट से क्या जाएंगे बीपीडीयू जाएंगे, बेशक वो एक्सेस हो बेशक वो ट्रंक हो। अब स्विच को पता चल गया यहां पे बीपीडीयू भेजने के बाद कि बी ने भी क्या भेजा बीपीडीयू। बी ने ए को अब क्या मान लिया रूट ब्रिज, और बीपीडीयू भेजना क्या कर दिया बंद। अब बीपीडीयू सिर्फ कौन भेज रहा है, रूट ब्रिज सिर्फ भेज रहा है, और बी सिर्फ उन बीपीडीयू क्या कर रहा है लिसन। क्या कर रहा है लिसन। दिस थिंग इज क्लियर। जिससे बी को पता चल रहा है कंटिन्यूसली कि ए जिंदा है, मेरा रूट ब्रिज जिंदा है। अगर ए उसको बीपीडीयू भेजना बंद कर देगा तो बी को पता चल जाएगा ए क्या हो गया, क्या हो गया डेड। अब रूट ब्रिज कौन है, मैं हूं। अगर आज मोदी को कुछ हो जाए, सोनिया गांधी बैठी तो है, चलो छोड़ो, हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। अब स्विच 1 ने अपने पोर्ट नंबर 2 पे भी बीपीडीयू भेजा। क्या उसको पोर्ट नंबर 2 पे कोई बीपीडीयू रिसीव हुआ, नहीं हुआ। उसको पता चल गया कि पोर्ट नंबर 2 पे कभी भी लूप फॉर्म नहीं हो सकती, यस और नो। तो वो पोर्ट नंबर 2 को सीधा किस स्टेट में डाल देगा, किस स्टेट में डाल देगा फॉरवर्डिंग। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, उसको क्या बना देगा, क्या बना देगा डेजिग्नेट। ठीक है जी। और उसे पता है कि सामने कौन कनेक्टेड है, यूजर। क्यों पता है उसे, क्योंकि कोई बीपीडीयू रिसीव नहीं हुआ। वो कंटिन्यूअसली क्या भेजे जा रहा है बीपीडीयू। उसका काम है ना बीपीडीयू भेजना, वो तो इस पोर्ट पे भी भेजेगा कंटिन्यूअसली बीपीडीयू। दिस थिंग इज क्लियर। बीपीडीयू भेजेगा कौन, सिर्फ कौन भेजेगा, सिर्फ रूट ब्रिज। और एक बात और करी अभी हमने कि नॉन रूट ब्रिज स्विच रूट ब्रिज को बताएगा कैसे, बीपीडीयू भेजना बंद कर देगा, जिससे रूट ब्रिज को पता चल जाएगा हाँ भाई इलेक्शन अभी नहीं चल रहा है, मैं ही कौन हूं, रूट ब्रिज। दिस थिंग इज क्लियर। अब टोपोलॉजी को थोड़ा बदल लेते हैं। स्विच ए
पहले तो ये बताओ कितने लोगों को ऐसे लगता है कि ए बीपीडू भेजेगा, बी के पास आएगा और बी उस बीपीडू को फॉरवर्ड कर देगा इलेक्शन के टाइम पे? ऐसा तो नहीं लगता ना आपको? अगर ऐसा लगता तो गलत है। इलेक्शन होता गाइस हमेशा किसमें? एडजेसेंट स्विचेस में। एडजेसेंट स्विचेस का क्या मतलब होता है? जो आपस में कनेक्टेड है। ए ने अपना बीपीडू किसको भेजा? बी को, जिसमें रूट ब्रिज कौन था? ए। बी ने अपना बीपीडू किसको भेजा? ए को। किसको भेजा? ए को, जिसमें रूट ब्रिज कौन था? बी। जैसे ही बी के पास ए का बीपीडू आया, बी ने बीपीडू भेजना बंद कर दिया। एग्री? दिस थिंग इज क्लियर? सेम इलेक्शन किसके किसके बीच में हुआ? और सेम इलेक्शन किसके किसके बीच में हुआ? बी और सी के बीच में। बी और सी के बीच में बेस्ट कौन था? बी। तो सी को तो क्या लगेगा? रूट ब्रिज कौन है? बी। एक बार के लिए लग सकता है ना, लेकिन सी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? ए से। तो सी को क्या पता चल जाएगा? रूट ब्रिज कौन है? ए। कौन है? ए। अब कोई ना बहुत ही चालाक आदमी था, कह रहा सर ये टोपोलॉजी है तो ठीक है, सी को डायरेक्टली पता चलेगा कि रूट ब्रिज कौन है? ए। कह रहा सर टोपोलॉजी अगर ऐसी हो, चालाकी तो थी। अब कह रहा सी को कैसे पता चलेगा डायरेक्टली कि रूट ब्रिज कौन है? ए। पता नहीं चलेगा तो होगा क्या? सबसे पहले इलेक्शन किसके बीच में हुआ? ए और बी के बीच में। ए ने बीपीडू किसको भेजा? बी को। बी ने बीपीडू किसको भेजा? ए को। रूट ब्रिज कौन बन गया? ए। बी ने बीपीडू भेजना बंद कर दिया, बट एट द सेम टाइम बी ने बीपीडू किसको भेजा था और सी ने बीपीडू किसको भेजा था? बी को। सी को क्या पता चलेगा? रूट ब्रिज कौन है? बी। लेकिन अब ए को क्या भेजेगा? अपना बीपीडू। बी उस बीपीडू को फॉरवर्ड किसको करेगा? सी को, जिससे सी को पता चल जाएगा कि बी बेटर नहीं है। बेटर कौन है? ए। बी बेटर नहीं है, बेटर कौन है? ए। पता कब चलेगा? जब बी ए से आने वाले बीपीडू को आगे क्या करेगा? फॉरवर्ड। और कब करेगा? कब? जब बी मान चुका होगा कि ए क्या है? रूट ब्रिज है। उससे पहले फॉरवर्ड नहीं करेगा। पहले वो खुद मानेगा, फिर उसके आने वाले बीपीडू क्या करेगा? फॉरवर्ड। के नीचे के डाउनस्ट्रीम स्विचेस को भी पता चल जाएगा रूट ब्रिज मैं नहीं हूं, मेरे ऊपर का कोई स्विच है। दिस थिंग इज क्लियर? तो अब टोपोलॉजी जितनी मर्जी बड़ी बना लो, आपको इलेक्शन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। बना लेते हैं आधी टोपोलॉजी और देख लेते हैं। देखिए भाई, अब ए ने स्टार्टिंग में बीपीडू किसको भेजा? बी ने किसको भेजा? यार ये देखो, सारा प्रोसेस एट अ टाइम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ए और बी के बीच में इलेक्शन पहले होगा और फिर बी और डी के बीच में होगा। दिस प्रोसेस विल बी साइमल होता है ना। मैं साइमल लिखता था बचपन में। बीपीडू एक्सचेंज हो रहे थे। बी को क्या पता चला रूट कौन है? ए। तभी बी ने बीपीडू भेजने क्या कर दिए? बंद। लेकिन डी को क्या पता चला? रूट ब्रिज कौन है? बी। और ई को क्या पता चला? रूट ब्रिज कौन है? सी। एग्री? कोई प्रॉब्लम? लेकिन सी ने भी बीपीडू भेजने बंद कर दिए और डी ने भी, और सॉरी बी ने भी और सी ने भी। डी अभी भी। डी को पता चलेगा कि रूट ब्रिज कौन है? बी है। और ई को पता चलेगा रूट ब्रिज कौन है? सी है। अब ए ने अपना क्या भेजा होगा? बीपीडू, क्योंकि ए तो कंटिन्यूसली बीपीडू सेंड कर रहा है। अब ए से आने वाला बीपीडू बी ने फ्लड किसको किया होगा? डी को, जिससे डी को क्या पता चल गया? रूट ब्रिज कौन है? ए। ई को भी पता चल क्या चल गया कि रूट ब्रिज कौन है? ए। दिस थिंग इज क्लियर? तो सबसे पहले रूट ब्रिज के बारे में किसको पता चलेगा? जो रूट ब्रिज से पास होंगे स्विचेस, और बाद में किसको पता चलेगा? जो रूट ब्रिज से दूर होंगे। दिस थिंग इज क्लियर? चलें भाई आगे थोड़ा सा और। अब स्टेट कौन सी चल रही थी अगर आपको याद हो? स्विचेस क्या सेंड कर रहे थे? और रिसीव भी क्या कर रहे थे?
बीपीड्यूस। इसका मतलब लिसनिंग स्टेट में सबसे पहला काम क्या होता है? कौन इलेक्ट होता है? हो गया रूट ब्रिज इलेक्ट। एक स्विच रूट ब्रिज बन गया और बाकी सारे स्विच क्या बन गए? नॉन रूट ब्रिज। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई इशू? तो गाइस दो टर्म्स कंप्लीट हो गई हमारी, रूट ब्रिज और नॉन रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज बनाने के लिए क्राइटेरिया क्या है एक बार बता दो आप मुझे। ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी थिंग्स? प्रायोरिटी प्लस बैक एड्रेस। प्रायोरिटी कितनी होती है स्विच की? 32766। इसका मतलब अगर मैं एक हाई मैक एड्रेस वाले स्विच को रूट ब्रिज बनाना चाहता हूं तो मैं उसकी प्रायोरिटी को क्या कर सकता हूं? कम करूंगा, क्योंकि हमेशा याद रखना विच ब्रिज आईडी इज प्रेफर्ड, लोवेस्ट ब्रिज आईडी इज ऑलवेज प्रेफर्ड। कोई प्रॉब्लम इस चीज में आपको? आगे चलते हैं। इतनी बात हो गई, रूट ब्रिज इलेक्ट हो गया। अब क्या इलेक्ट कराऊंगा मैं? क्या इलेक्ट कराऊंगा मैं? पोर्ट रोल्स। कितनी तरह के पोर्ट रोल थे? और थर्ड वन था ब्लॉक। किससे स्टार्ट करें? रूट पोर्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट भी क्या होते हैं? रूट पोर्ट्स। अब गाइस ये कहानी कुछ ऐसे है, बीपीडी भेज कौन रहा है? सिर्फ रूट ब्रिज। एग्री? सबको पता चल गया नेटवर्क में रूट ब्रिज कौन है। एग्री? कोई प्रॉब्लम किसी को? अब एक बात बताओ, जब सबको पता चल गया है कि नेटवर्क में रूट ब्रिज कौन है, जब सबको पता चल गया है कि नेटवर्क में रूट ब्रिज कौन है, अब बीपीडी सिर्फ कौन भेज रहा है? रूट ब्रिज। अगर एक नॉन रूट ब्रिज स्विच के पास दो रास्ते हैं रूट ब्रिज तक जाने के, तो दोनों पाथ पे क्या रिसीव हो रहे होंगे? बीपीडी, क्योंकि भेज कौन रहा है? बीपीडी, रूट ब्रिज। यस और नो? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? अब देखो होगा क्या। लेट्स से स्विच ए है और ये स्विच क्या है? बी। रूट पोर्ट क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं, रूट पोर्ट को डिफाइन करते हैं। क्या लिखा मैंने? अब एक बात आई माइंड में, यार कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज कॉस्ट क्या? प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या? ये न्यू एसटीपी कॉस्ट पढ़ना है पहले तो, ठीक है जी, ओल्ड मत पढ़ लेना। 4 एमबीपीएस के लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या डिफाइंड है? 10 एमबीपीएस के लिए, 16 एमबीपीएस के लिए, 45 के लिए, 100 के लिए, 155 के लिए, 622 के लिए, 1 GB के लिए, 10 GB के लिए। किसी ने मेरे से एक बार क्वेश्चन पूछा, सर मुझे जानना है स्विच ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है। तो आपको एक सच बात बताऊं, स्विच ये कॉस्ट कभी कैलकुलेट नहीं करता। स्विच के आईओएस में डिफाइंड होती है ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ। ये कॉस्ट पहले ही स्विच के आईओएस में क्या होती है? डिफाइंड। चलो एक एग्जांपल देते हैं। राउटर के आईओएस में एडी पहले ही डिफाइंड होती है। एडी पता है सबको क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। कोई रूट अगर EIGRP से लर्न होता है तो राउटर उसको राउटिंग टेबल में इसकी एडी पे डालता है 90। वो आपको बतानी थोड़ा पड़ती है,
और एडी कभी भी किसी EIGRP अपडेट में फॉरवर्ड नहीं होती। जब अपडेट में फॉरवर्ड नहीं होती, EIGRP नहीं बताता, इसका मतलब कहां डिफाइंड है वो? राउटर के iOS में। राउटर को पहले ही पता होता है कि EIGRP राउट्स के लिए एडी क्या होगी 90, रिप राउट के लिए एडी क्या होगी, वो कहां लिखी जा चुकी है? राउटर के iOS में। वैसे ही स्विच के iOS में पहले ही मैं इस कॉस्ट को डिफाइन कर चुका हूं। इसको निकालने का कोई तरीका नहीं था, ऐसा नहीं था कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है जो हमें नहीं पता। थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। फाइन, कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ एंड दिस कॉस्ट इज प्री डिफाइंड इन योर ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना इस चीज को। अगली बात करें हम, when cost is predefined in your operating system, now main thing is, can you change this cost? Can you change AD? Yes, sir. You can change AD in the same way you can change cost. जैसे आप AD चेंज करते थे वैसे ही आप क्या चेंज कर सकते हो? Cost. तो रूट पोर्ट एक कौन सा पोर्ट होता है जो कम से कम कॉस्ट में कहां तक पहुंचाए मुझे? रूट ब्रिज। तो इस केस में ये स्विच क्या बन गया? रूट ब्रिज। यार एक ही पोर्ट है रूट ब्रिज तक जाने का, तो यही पोर्ट क्या बन जाएगा? रूट पोर्ट। जितनी मर्जी कॉस्ट हो, जितनी मर्जी क्या हो कॉस्ट। दिस थिंग इज क्लियर। अब एग्जांपल को थोड़ा और बड़ा करते हैं। वैसे अगर ये 100 Mbps का लिंक है तो इसकी कॉस्ट कितनी है रूट ब्रिज तक जाने की? 90। दिस थिंग इज क्लियर। ये स्विच ए, ये स्विच सी। फाइन। अब देखो ध्यान से, मैंने माना ए क्या बन गया? रूट ब्रिज। ए ने बीपीडीयू किसको भेजा? बी को। किसने भेजा? ए ने बीपीडीयू बी को। यार अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैसा पॉसिबल नहीं है कि ए ने बीपीडीयू बी को भेजा और बी ने किसको भेज दिया? सी को। ए ने बीपीडीयू सी को भेजा और सी ने किसको भेज दिया? ऐसा थोड़ा होगा। या होगा? या एक बार होगा और बाद में नहीं होगा? एक बार क्यों होगा? ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले रूट पोर्ट इलेक्ट होते हैं, लेकिन गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रोसेस कैसा होता है? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब रूट पोर्ट भी इलेक्ट होते हैं और डेजिग्नेटेड पोर्ट्स भी इलेक्ट होते हैं। एग्री? तो फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होगा? ए ने बीपीडीयू किसको भेजा? बी को। बी ने बीपीडीयू किसको भेज दिया? सी को। अभी पोर्ट रोल डिसाइड नहीं हुआ, ना ही पोर्ट डीपी बना, ना ही पोर्ट आरपी बना, ना ही पोर्ट ब्लॉक हुआ है, तभी बीपीडीयू फ्री टू मूव है। बीपीडीयू क्या है? और बीपीडीयू भेज कौन रहा है? सिर्फ रूट ब्रिज। ए ने बीपीडीयू किसको भेजा? बी को। बीपीडीयू सेम बी ने सेम बीपीडीयू किसको भेज दिया? सी को। तो मतलब सी के इस पोर्ट पे भी बीपीडीयू रिसीव हुआ और इस पोर्ट पे भी। इन अ सिमिलर वे बी के इस पोर्ट पे भी बीपीडीयू रिसीव हुआ और एक स्विच का पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? सी का। ठीक है, दोनों का पर्सपेक्टिव लेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। बी का सी का पर्सपेक्टिव कैसे लेते हैं? ए ने बीपीडीयू भेजा, चार चीजें कहा था आपको याद रखने के लिए। पहली चीज क्या थी? यार रूट पाथ कॉस्ट से क्यों शुरू कर रहे हो? रूट क्या होगी? दूसरी चीज क्या थी? ये क्या होगी? ए। थर्ड थिंग क्या थी? ये क्या थी? क्या थी ये? नेक्स्ट थिंग सेंडर। यार ऐसा कि तुम्हें हिस्ट्री याद करा दी। 6 चीजें थी, पहले भी पढ़ी हुई थी, वही रिपीट कराई हैं। लर्न करके आना कल से ये सारी चीजें। पोर्ट प्रायोरिटी। मुगल एम्परर में कितने किंग थे? सीक्वेंस में बताना कौन आया था सबसे पहले? तू चुप रहिए, तू नहीं बोलेगा। पढ़ लो यार, तुम यही पढ़ लो। वो एक स्टोरी सुना रहा, कह रहा है अकबर ने ये किया था, कुछ बात कर रहा है। पोर्ट प्रायोरिटी प्लस पोर्ट नंबर।
एग्री? ये सब चीजें थी। ए ने बीपीडीयू भेजा तो रूट पाथ कॉस्ट कितनी भेजी? 0। अब क्या होता है, ए ने अपने इस पोर्ट पे से बीपीडीयू भेजा तो कॉस्ट क्या भेजी है? 0। होगा क्या, जैसे ही सी के इस पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव होगा, जैसे रिसीव होगा सी दो चीजें बीपीडीयू में चेंज कर देगा। कितनी चीजें? 3 चीजें। कितनी चीजें चेंज कर देगा? 3। मैं हर चीज ही बता देता हूं ना फिर जब बता रहा हूं तो। पहली चीज क्या चेंज कर देगा यार, देख पहले सेंटर ब्रिज आईडी आ रही है ना, वो चेंज करो। क्या हो जाएगी अब वो? 32768 प्लस, सॉरी, हो गई। नेक्स्ट थिंग, रूट पाथ कॉस्ट। जितनी इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे कॉस्ट डिफाइन होगी वो इस बीपीडीयू में आई हुई कॉस्ट में क्या हो जाएगी? ऐड। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा? तो कॉस्ट कितनी हो गई? 90। नेक्स्ट थिंग, सेंडर पोर्ट आईडी। तो पोर्ट पर आईडी तो वही रहेगी जो आई है, प्लस पोर्ट नंबर। जिस पर्टिकुलर पोर्ट से सी इस बीपीडीयू को सेंड करेगा, पोर्ट नंबर वो डाल देगा। क्या करेगा सी इस बीपीडीयू को? सेंड। अब बताओ, मैंने यहां क्या लिखा हुआ है बड़ा बड़ा? सेंडर पोर्ट नंबर या फिर सेंडर पोर्ट आईडी। तो सी ने बीपीडीयू जिस पोर्ट पे रिसीव किया उसका पोर्ट नंबर नहीं, सी ने जिस पोर्ट से इस बीपीडीयू को आगे क्या करना है? फॉरवर्ड। उस पोर्ट का पोर्ट नंबर इस बीपीडीयू में एंटर कर देगा। कर दिया? पोर्ट प्रायोरिटी कहते हैं। पोर्ट प्रायोरिटी भी मैनिपुलेशन के लिए यूज होती है, केस आएगा देखेंगे। ठीक है जी, पोर्ट प्रायोरिटी भी यूज होगी, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे। ठीक है, पोर्ट प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 120। उसके बाद पोर्ट नंबर, लेट्स से 1 था, ये 2 था, तो पोर्ट नंबर क्या डाल दिया इसने? 2, क्योंकि ये बीपीडीयू कौन से पोर्ट से फॉरवर्ड होना है? अब पोर्ट नंबर 2 से। ठीक है जी। अब दूसरा केस, बीपीडीयू ए ने किसको भेजा? बी को। तो रूट ब्रिज आईडी किसकी थी? ध्यान से देखो यार, अब रूट ब्रिज आईडी किसकी थी? यहां भी रूट ब्रिज आईडी किसकी है? प्लस ए। ये बीपीडीयू दिखेगा जब किसके पास आएगा? सी के पास, और सी उसे फॉरवर्ड करेगा। और सी के कौन से पोर्ट पे रिसीव हुआ है ये? पोर्ट नंबर 1 पे। अब रूट ब्रिज आईडी, बीपीडीयू आया बी के पास, रूट ब्रिज आईडी क्या थी? 32768 प्लस ए। सेंडर ब्रिज आईडी क्या थी? भाई देखो, मैं बीपीडीयू सी से बी पे नहीं भेज रहा हूं, ए से किस पे भेज रहा हूं? बी पे। मैंने स्टार्ट की थी ये बात, बोला था कि मैं किसका पर्सपेक्टिव देख रहा हूं? सी का। तो भूलो मत उस बात को। तो ए ने बीपीडीयू बी को भेजा, तो कहानी क्लियर है। जब बी के बाद बीपीडीयू आएगा तो सेंडर ब्रिज आईडी किसकी हो जाएगी? बी की। कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 90। और सेंडर पोर्ट नंबर जो भी होगा, लेट्स से पोर्ट नंबर 1 है, 2 है, तो पोर्ट नंबर क्या डल जाएगा? 2। और बी ये बीपीडीयू किसको फॉरवर्ड कर देगा? सी को। किसको फॉरवर्ड कर देगा? अब सी के कौन से पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव हुआ? 2 पे भी और 1 पे भी। अब बीपीडीयू क्या होगा? क्या होगा? कंपेयर। क्या होगा? बीपीडीयू कंपेयर। दिस थिंग इज क्लियर। अब बीपीडीयू कंपेयर होगा कैसे? स्विच के पोर्ट नंबर, स्विच सी के पोर्ट नंबर 1 पे जो बीपीडीयू रिसीव हो रहा है उसमें कॉस्ट क्या आई है? भाई बीपीडीयू आने के बाद कॉस्ट क्या है? 19। लेकिन उसके जो पोर्ट नंबर 2 पे बीपीडीयू रिसीव हुआ है उसमें क्या कॉस्ट है? 19 यहाँ ऐड हुई और 19 ही कहाँ ऐड होगी? यहाँ। तो 19 प्लस 19 38। किस पोर्ट पे कॉस्ट कम है? पोर्ट नंबर 1 पे। तो पोर्ट नंबर 1 को क्या बना देगा वो? रूट। क्या बना देगा? रूट। बी पे भी ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा? रूट पोर्ट। और सी पे भी ये वाला पोर्ट क्या बन जाएगा? रूट पोर्ट। बन गए दोनों जगह। क्या इलेक्ट हो गए? रूट पोर्ट। पहला केस क्लियर हुआ कि सी ने अपने दोनों पोर्ट पे बीपीडीयू रिसीव किया, एक में कॉस्ट क्या रिसीव हुई थी? 0 एक्चुअली, और पोर्ट पे आने के बाद ऐड होकर क्या हुई थी? 19। दूसरे पोर्ट पे कॉस्ट रिसीव क्या हुई थी? 19। और ऐड होने के बाद कितनी हुई थी? 38। तो किस पोर्ट पे कॉस्ट कम आई? 1 पे। तो 1 को क्या बना दिया? रूट पोर्ट। इन अ सिमिलर मैनर बी ने
B1 को क्या बना दिया, क्या बना दिया, कोई प्रॉब्लम, रूट पोर्ट इलेक्ट हो गए। पहला केस किसके बेसिस पे इलेक्ट हुआ है, कॉस्ट के बेसिस पे। अगर कॉस्ट सेम हो तो देखते हैं, आ जाते हैं उस बात पे भी, इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा और दूर कर देते हैं। जय माता दी। ए बी सी डी, तो इस केस में देखने से ही पता चल रहा है ए बीपीडी किसको भेजेगा और बी किसको भेजेगा, ए बीपीडी किसको भेजेगा और सी किसको भेजेगा, डी को। एग्री। तो जो बीपीडी बी भेजेगा उसमें सेंटर कौन होगा, बी। जो बीपीडी सी भेजेगा उसमें सेंटर कौन होगा, सी। एग्री। अब डी के इस पोर्ट पे भी विद सेम कॉस्ट बीपीडी रिसीव होगा और इस पोर्ट पे भी विद सेम कॉस्ट बीपीडी रिसीव होगा। इस केस में कॉस्ट क्या कर गई, कॉस्ट क्या कर गई। अब स्विच क्या चेक करेगा, अब स्विच चेक करेगा क्या चेक करेगा, सेंडर ब्रिज आईडी। जो इन दोनों में से बेटर सेंडर होगा उस तरफ वाले पोर्ट को क्या बना देगा, रूट पोर्ट। तो लेट से बेटर सेंडर कौन है, बी, तो ये पोर्ट क्या बन जाएगा। अब ये तो पता है ना आपको बी और सी में बेटर सेंडर बी क्यों है, बी एक मैक एड्रेस है और वो क्या है, स्मॉलर किससे, सी से। इस क्लियर। अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर अगर सेंडर ब्रिज आईडी भी टाई कर जाएगी तो क्या होगा। देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स से ये स्विच ए था, ये स्विच बी था, रूट ब्रिज कौन था, ए। ये कौन सा स्विच है, नॉन रूट ब्रिज। एग्री। स्विच ए ने बीपीडी भेजा इस पोर्ट से भी और इस पोर्ट से भी, इसके इस पोर्ट पे भी रिसीव हुआ और इस पोर्ट पे भी रिसीव हुआ। अब देखो दो बीपीडी आए दो अलग अलग पोर्ट पे, कोई चक्कर तो नहीं आ रहे, सभी चक्कर आए ना। कॉस्ट क्या है, सेम। अब दो तरफ से बीपीडी आ रहा है, दोनों के लिए सेंडर भी क्या है, सेम है। अब बात किस पे जाएगी, सेंडर पोर्ट आईडी। मैं दोबारा बता रहा हूं, सेंडर पोर्ट आईडी। इस बीपीडी को जिस पोर्ट से सेंड हुआ है उसकी आईडी देखनी है, जिस पोर्ट पे रिसीव हुआ है उसकी आईडी नहीं देखनी। तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट की प्रायोरिटी क्या होती है, और बाय डिफॉल्ट दूसरी चीज क्या होती है उसमें, पोर्ट नंबर 1 का 1 और 1 का 2। तो जिस बीपीडी में छोटा पोर्ट नंबर होगा, जिस बीपीडी में क्या होगा, और जिस पोर्ट पे छोटा पोर्ट नंबर रिसीव होगा वो पोर्ट क्या बन जाएगा, और दूसरे के साथ क्या होगा भी देखेंगे। ठीक है जी। तो एक कहानी पता चली मुझे कि सबसे पहले स्विचेस आपस में क्या इलेक्ट करेंगे, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज के बाद क्या इलेक्ट करेंगे, रूट पोर्ट। क्या इलेक्ट करेंगे, रूट पोर्ट। रूट पोर्ट कौन सा पोर्ट होगा, जो मुझे लीस्ट कॉस्ट में कहां तक पहुंचाएगा, रूट ब्रिज तक। और अगर कॉस्ट सेम होगी तो मैं क्या चेक करूंगा, सेंडर ब्रिज आईडी क्या चेक करूंगा। और अगर सेंडर ब्रिज आईडी भी सेम होगी तो क्या चेक करूंगा, सेंडर पोर्ट आईडी। दिस थिंग इज क्लियर, बात समझ में आई। आगे चले। ये था रूट पोर्ट इलेक्शन। तो हर एक नॉन रूट ब्रिज स्विच अपने पे एक रूट पोर्ट इलेक्ट करवा लेगा। कितने रूट पोर्ट, एक। क्योंकि हर स्विच को दूसरे स्विच तक जाने के लिए मैक्सिमम कितने रास्ते पता होना चाहिए, एक। हर स्विच को रूट ब्रिज तक जाने के लिए कितने रास्ते पता होने चाहिए, एक। दो क्यों नहीं पता होने चाहिए यार, दो पता होंगे फिर क्या बन जाएगी, लूप। दो पता होंगे तो फिर क्या बन जाएगी, लूप। इसका मतलब एक नॉन रूट ब्रिज स्विच पे मैक्सिमम कितने रूट पोर्ट हो सकते हैं, एक। और रूट ब्रिज पे मैक्सिमम कितने रूट पोर्ट हो सकते हैं,
रूट ब्रिज पे रूट पोर्ट क्यों नहीं होगा? भाई समझो इस चीज को, देखो रूट पोर्ट पे बीपीडू रिसीव हो रहा है, रूट पोर्ट पे बीपीडू क्या हो रहा है? रिसीव। रूट ब्रिज बीपीडू क्या करता है? सेंड। तो रूट पोर्ट पे कभी रूट ब्रिज पे कभी बीपीडू रिसीव होने का मतलब बनेगा ही नहीं, क्योंकि रूट ब्रिज कभी भी बीपीडू को रिसीव नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा? सेंड। दिस थिंग इज क्लियर। अब हमेशा याद रखना डीपी के सामने, आरपी के सामने डीपी ही आता है। आरपी के सामने क्या आता है? डीपी। अब किसी ने मेरे से एक दिन पूछ लिया, सर ये डेजिग्नेटेड पोर्ट की डेफिनेशन क्या होगी अगर आपसे कोई पूछ ले? मैंने उसको एक सरल सा जवाब दिया कि भाई बेस्ट पोर्ट ऑन द सेगमेंट इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड पोर्ट। क्या बोला मैं उसको? बेस्ट पोर्ट ऑन द सेगमेंट का मतलब एक लिंक, एक लिंक में जो बेस्ट पोर्ट होगा वही क्या होगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट। बात खत्म। वेरीफाई करें इस चीज को, करना है ना, वेरीफाई भी तो करना है, डीपी भी तो इलेक्ट करके दिखाना है आपको। तो बेस्ट पोर्ट ऑन अ सेगमेंट मैं किस पर्सपेक्टिव कैलकुलेट करता हूं, सबसे पहले ये बात करेंगे। या फिर अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बेस्ट पोर्ट ऑन अ सेगमेंट मैं क्या देख के पोर्ट को बेस्ट बना रहा हूं, ये बात करते हैं। अब स्विच 1, स्विच 2, ये बनता था रूट ब्रिज, ये पोर्ट क्या बन गया? रूट। अब एक ऑब्वियस सी बात है कि ये पोर्ट क्या होगा, पर मुझे इसको क्या करवाना है? डीपी प्रूव करना है। क्या करना है? इसको डीपी प्रूव करना है। तो यार एक बात बताओ, ये पोर्ट जब बीपीडू भेजेगा तो कॉस्ट कितनी होगी उसमें, और ये पोर्ट जब बीपीडू भेजेगा उसमें कॉस्ट कितनी होगी? कम से कम 19 तो होगी, क्योंकि पोर्ट पे बीपीडू आते ही कॉस्ट क्या होगी थी? ऐड। तो कॉस्ट किस पोर्ट पे कम है? इस पोर्ट पे। तो ये पोर्ट क्या बनेगा? डीपी। एग्री? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ए ने भी ये पोर्ट, अब ये आपको पता चल गया ना यार कि इस सेगमेंट पे ये पोर्ट क्या है? बेस्ट है। तो ये क्या बनेगा? डीपी। और ये क्या बनेगा? वैसे ये क्या बनेगा? और ये क्या बनेगा? आरपी। ठीक है, अब इन दोनों पोर्ट में से डीपी कौन सा बनेगा? डी तो है ही नहीं कहीं ऐसे ही। क्यों? क्यों मैक एड्रेस क्यों देखूंगा? कॉस्ट सेम है यार, सबर तो रखो। फिर वही कह रहा हूं ना, पूरी बात पता कर लो एक बार, फिर आंसर दे देना। ए ने बीपीडू भेजा बी को, ठीक है, बी ने अपने इस पोर्ट पे बीपीडू रिसीव किया। जैसे भी बी ने बीपीडू रिसीव किया, उस पोर्ट में उस बीपीडू में कॉस्ट क्या कर दी? ऐड कर दी। और कॉस्ट कितनी हो गई? जब इस पोर्ट से बीपीडू जाएगा कॉस्ट कितनी होगी? सेम केस सी के साथ होगा, जब इस पोर्ट से बीपीडू जाएगा कॉस्ट कितनी होगी? 19। मतलब कॉस्ट क्या हो गई? टाई। कॉस्ट टाई हो जाती है तो बात किस पे जाती है? सेंटर ब्रिज। जो बीपीडू बी भेज रहा है उसमें सेंटर ब्रिज आईडी किसकी है? बी की। जो बीपीडू सी भेज रहा है उसमें सेंटर ब्रिज आईडी किसकी है? सी की। तो बेटर सेंटर कौन है? बी। बेटर सेंटर कौन है? बी। तो ये पोर्ट क्या बनेगा? डीपी। अब जो पोर्ट डीपी नहीं बन पाया, जो पोर्ट आरपी भी नहीं बन पाया, वो क्या हो जाएगा? ब्लॉक। और ये सारा काम अब तक किस स्टेट में चल रहा है? लिसनिंग स्टेट। जिसका टाइम क्या होता है? स्विच जो काम 15 सेकंड में कर लेता है, मेरे को आपको पढ़ाते हुए सेम काम 1 घंटा 9 मिनट हो चुके हैं। तो हम स्विच से कितने स्लो हैं अभी समझ लो आप ये बात। ठीक है जी, हम नॉर्मल भी नहीं है, स्विच तो नॉर्मल है। दिस थिंग इज क्लियर, दिस थिंग इज फाइन। अब तक स्टेट कौन सी चल रही है? लिसनिंग। तो लिसनिंग स्टेट में पहला काम क्या हुआ? रूट ब्रिज इलेक्शन हुआ, उसके बाद रूट पोर्ट इलेक्ट हुए, उसके बाद डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट हुए। जो पोर्ट रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट हो गए वो तो किस स्टेट में चले गए? लर्निंग स्टेट में। लिसनिंग के बाद कौन सी स्टेट आती है? लर्निंग स्टेट। जो पोर्ट बेचारे ना ही रूट पोर्ट बन पाए ना ही डेजिग्नेटेड पोर्ट बन पाए, वो वापस किस में चले गए? ब्लॉकिंग स्टेट में। किस में चले गए? मतलब लर्निंग स्टेट में सिर्फ कौन से पोर्ट जाएंगे जो क्या बनेंगे? डीपी या फिर आरपी। दिस थिंग इज क्लियर। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। लर्निंग स्टेट कल पढ़ाऊंगा,
आज नहीं पढ़ रहे हम लर्निंग स्टेट। एक आखिरी बात करनी है आज सिर्फ मुझे। हाँ जी, कुछ कहा आपने? So while comparing, हाँ जी, for example, sender bit ID. या तो sender bit ID कंपेयर करते हैं हम दो स्विच के बीच में। तो पहले हम प्रायोरिटी बिट्स चेक करते हैं और मैक एड्रेस बिट्स चेक करते हैं। ब्रो पहले हम प्रायोरिटी बिट्स चेक करते हैं। फाइन, मैक एड्रेस हाई और लो, फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं पहले ही मैक एड्रेस चेक करा लेता कभी प्रायोरिटी पे बात आती ना। एग्री? तो पहले क्या चेक होती है? प्रायोरिटी। फिर क्या चेक होता है? तभी प्रायोरिटी बनाई गई, वरना प्रायोरिटी ना बनाता तो आप मैनिपुलेट इस चीज को कभी कर ही ना पाते। हाँ जी, तो प्रायोरिटी पूछो। ऐसे तो मैक एड्रेस से ही हमको कैलकुलेट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आपको मैनुअली रूट ब्रिज नहीं बनाना तो सारा इलेक्शन किस पे चलेगा? मैक एड्रेस पे, क्योंकि प्रायोरिटी क्या रहेगी बाय डिफॉल्ट। वाई प्रायोरिटी ऑप्शन इज गिवन इफ यू हैव टू change the root bridge, that's why you have an option called priority. Fine. अब मेरे को एक टॉपिक डिस्कस करना है, रूट ब्रिज प्लेसमेंट। अब लेट्स से गाइस ये A है, ये B है और ये कौन है? C। ये पोर्ट DP बना, ये RP, ये DP, ये RP, ये पोर्ट DP बन गया और ये क्या हो गया? ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है ये पोर्ट कभी भी डेटा फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं होगा। इसका मतलब अगर X को Y से बात करनी है, फ्लो ऑफ ट्रैफिक क्या होगा? वाया रूट ब्रिज। तो ऐसा ना बुक में लिख दिया उसने, बेवकूफ़ी कर दी है कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक हमेशा वाया किसके होगा? रूट ब्रिज के। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है यार? देखो हर बात कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, सोचने वाला होना चाहिए। एक यूज़र यहाँ X है और एक यूज़र यहाँ Y है, ये कौन है? रूट ब्रिज। तो अब ट्रैफिक स्विच सी पे कभी भी नहीं जाएगा। ट्रैफिक विल पास विदाउट गोइंग थ्रू रूट ब्रिज। ट्रैफिक डायरेक्ट चला जाएगा ना भाई। अगर तुम आर्प वाला फिनोमेनन देखो, ट्रैफिक ऐसे चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम आएगी? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में ट्रैफिक किससे जाए? रूट ब्रिज। अब मेरा टॉपिक क्या था? रूट ब्रिज प्लेसमेंट। क्या मतलब है इस बात का कि नेटवर्क में रूट ब्रिज को प्लेस कहां करना चाहिए? वो तो कहने की बात है सिर्फ। बुक क्या कहती है इस बारे में, ये बात पढ़ते हैं। चल चल फटाफट चैप्टर खत्म हो ये वाला। 2 दिन और लगेंगे, पूरी एसटीपी खत्म हो जाएगी आपकी। ये सब फालतू की बातें, आसान आसान बहुत। विजिबल है भाई? टॉपिक क्या है? कोई पढ़ेगा? पढ़ दी पेश। Although STP is a wonderfully automatic with its default values and election processes, the resulting tree structure might perform quite differently than expected. The root bridge election is based on the idea that one switch is chosen as a common reference point, and all the other switches choose ports that have the best cost path to the root. The root bridge election is also based on the idea that the root bridge can become a central hub that interconnect other legs of the network. Therefore, the root bridge can be faced with heavy switching loads in its central location. If the इसी लाइन का मतलब क्या है? द रूट ब्रिज कैन बी फेस्ड विद हैवी स्विचिंग लोड्स इन सेंट्रल लोकेशन। के बंदे को लगता है कि सारा ट्रैफिक किससे जाएगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन योर टोपोलॉजी के ट्रैफिक रूट ब्रिज से जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो इसने यहाँ जो बात कही है उसका मतलब समझने की कोशिश करो। ये कहना चाहता है कि रूट ब्रिज एक ऐसा स्विच होगा जिससे मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक फ्लो करेगा। तो वो स्विच आप कोई लो लेवल का स्विच नहीं होना चाहिए। आगे बात करेगा ये। If the root bridge election is left to its default state, several things can occur to result in a poor choice. For example, the slowest switch or bridge could be elected as a root bridge,
if heavy traffic loads are expected to pass through the root bridge, the slowest switch is not the ideal candidate. Recall that the only criteria for root bridge selection is that switch must have the lowest bridge ID, bridge priority, and the MAC address, which is not necessarily the best choice to ensure optimal performance. If the slowest switch has the same bridge priority as the others and the lowest MAC address, the slowest switch will be chosen as a root. कह रहा है आपके पास एक स्लोवेस्ट स्विच था जिसका मैक एड्रेस कम था और गलती से वो क्या बन गया, रूट। तो नेटवर्क की तो भाई लग गई, क्योंकि वो फॉरवर्डिंग कैसे करेगा, स्लो करेगा, क्योंकि बाकी सारे स्विच ज़्यादा डेटा भेजेंगे। देखो यार होता क्या है, अब आपने गाड़ी खरीदी, आपको एक्सपेक्टेड था भाई मैंने गाड़ी खरीदी, मैं पार्टी दे रहा हूँ, 4 ही लोग आएंगे, 10 लोग आ गए और 10 के 2 लोग आपकी गाड़ी में बैठ भी गए, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या होगी, पुअर होगी ना। वही सेम बात है, मैं एक स्विच को रूट ब्रिज नहीं बनाना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके छोटे मैक एड्रेस की वजह से वो क्या बन गया, रूट ब्रिज। हाँ, The second factor to consider relates to redundancy. All switches are left at their default states. Only one root bridge elected, with no clear choice for a backup. ये क्या कहना चाहता है कि एक्चुअली नेटवर्क में कितने रूट ब्रिज होने चाहिए, 2, एक तो होना ही नहीं चाहिए। कह रहा है अगर एक स्विच, अगर आप नॉर्मली स्विचेस को कनेक्ट कर दोगे तो रूट ब्रिज कितने इलेक्ट होंगे, 1। कह रहा हमारे पास रूट ब्रिज होने कितने चाहिए, 2। What happens if that switch fails? Another root bridge selection occurs, but again the choice might not be that ideal switch or the ideal. कह रहा है अगर एक स्विच फेल हो गया, माना दूसरा इलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्या पता वो इलेक्शन जो हो रहा है, वो स्विच जो है, जो नया रूट ब्रिज बन रहा है, वो सही लोकेशन पे है भी या नहीं है। वो एग्जांपल देगा भाई गंदा सा। The final consideration is the location of the root bridge switch. As before, election the default switch values could place the root bridge in the unexpected location in the network. More important, an inefficient spanning tree structure could result, causing traffic from a large portion of the network to take a long and winding path just to pass through the root bridge. तो इससे पता चलता है ना, इससे कई लोग इस माइंड को कंफ्यूजन में ले लेते हैं, इस बात को अपने माइंड में डाल लेते हैं कि हाँ भाई जितना ट्रैफिक फ्लो करेगा किसके थ्रू करेगा, रूट ब्रिज के थ्रू, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अब इसने एक एग्जांपल दिया है, इसका डायग्राम देखो भाई पहले तो। बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज कौन है, ए, और ये कौन सा स्विच है, एक्सेस लेयर स्विच। तो सारा ट्रैफिक नेटवर्क का किसके थ्रू पास होके जाएगा, एक्सेस लेयर स्विच के थ्रू। इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग किससे पास होके जाएगा, एक्सेस लेयर स्विच के थ्रू, जो एक सही बात नहीं है। तभी कहता है कि रूट ब्रिज की प्लेसमेंट का आपको ध्यान रखना है कि आपके नेटवर्क में रूट ब्रिज स्विच कौन बन रहा है। कभी भी एक एक्सेस लेयर स्विच रूट ब्रिज नहीं बनना चाहिए। कौन सी लेयर के स्विच को आप रूट ब्रिज बना सकते हो, या तो कोर लेयर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। दिस थिंग इज क्लियर। ये घर जाके पढ़ लेना भाई एग्जांपल पूरा। तो आज की कहानी हम खत्म करते हैं यही।